आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए एनवीएसई स्कीम पर आधारित धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 28 करने वाले हैं। साथियों, आपको मालूम है कि धौलागढ़ माता सीरीज में एनवीएसई स्कीम के सारे टॉपिक कवर किए जा रहे हैं, जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इनमेट्स, मैस मैनेजमेंट, हॉस्टल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, एडमिशन इन जेएनवीज। इसके साथ में हाउस सिस्टम है, रोल ऑफ एचएम, एएचएम, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ओएस एंड अदर्स, रेजिडेंशियल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, परचेज प्रोसीजर, कंडमनेशन प्रोसीजर, जेएनवीएसटी एंड ट्रांसफर और दूसरे टॉपिक है वो सभी कवर किए जा रहे हैं किसमें, धौलागढ़ माता सीरीज में। और एनवीएस स्कीम में आपके सिलेबस में रखा है जैसे कि एलडीसी और एलडी एग्जामिनेशंस ऑफ एसएसए, ओएस, एएसओ, एसओ, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं एनवीएस स्कीम पर आधारित धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 28 का पहला क्वेश्चन। 521, हु इज द चेयरमैन ऑफ द समिति एज ए सोसाइटी। एक सोसाइटी के रूप में समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। समिति यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एनवीएस बोल रहे हैं। एनवीएस है वो एक समिति के रूप में, तो उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, चेयरमैन कौन हो जाएंगे। क्वेश्चन के विकल्प है, आप देख लीजिए कौन सा विकल्प ठीक होने वाला है। सारे विकल्प मैं नहीं पढ़ूंगा, एक नया तरीका आप लोगों की सलाह पर मैंने अपनाया है कि ऑप्शन है वो सारे मुझे नहीं पढ़ने हैं। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसका हिंदी अर्थ भी पढ़ूंगा, उसको समझाऊंगा भी और सही उत्तर भी बताऊंगा। और इसी पीरियड में आपको सारे विकल्प भी देख लेने हैं, सही उत्तर मन में सोच लेना या कमेंट कर देना है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो रहा है, एक सोसाइटी के रूप में समिति का अध्यक्ष कौन होता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, मिनिस्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन मिनिस्ट्री के मिनिस्टर होते हैं वो चेयरमैन भी कहलाते हैं, चेयरमैन होते हैं एनवीएस के। समिति यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, एनवीएस है, नवोदय विद्यालय समिति है। इसके चेयरमैन कौन हो जाएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर हो जाएंगे, भारत के एजुकेशन मिनिस्टर कहलाएंगे, चेयरमैन कहलाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 522, हाउ डज नवोदय विद्यालय समिति प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्टिव्स। नवोदय विद्यालय समिति अपने उद्देश्यों के अनुसार राष्ट्रीय एकता को कैसे बढ़ावा देती है। नवोदय विद्यालय समिति का बहुत ही बढ़िया एक विजन और मिशन है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय एकता को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाता है, आप ऑप्शन देख लीजिए कौन से तरीके से, कौन से मेथड से राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे रही है। क्या ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा कि बी हो जाएगा कि सी हो जाएगा कि डी हो जाएगा। आप विकल्प पढ़ लीजिए कौन सा उत्तर ठीक होने वाला है। नवोदय विद्यालय समिति अपने उद्देश्यों के अनुसार राष्ट्रीय एकता को कैसे बढ़ावा देती है, नेशनल इंटीग्रेशन को कैसे प्रमोट कर रही है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, बाई ऑफरिंग ए कॉमन कोर करिकुलम अक्रॉस ऑल स्कूल्स। बहुत बढ़िया बात बताई गई है कि राष्ट्रीय एकता को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। कोर करिकुलम है, सभी जेएनवी में एक जैसा कोर करिकुलम है वो लागू किया गया है। भारत के जितने भी जेएनवी हैं उनमें सभी में एक तरीके का पाठ्यक्रम है वो पढ़ाया जाता है। तो एक तरीके का पाठ्यक्रम है ऑफर किया जाता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो वो क्या करेगा, नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है। ये कदम है वो नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए होता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 523, व्हाट इज वन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आउटलाइंड फॉर नवोदय विद्यालय समिति रिगार्डिंग स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट। हिंदी अर्थ भी देख लीजिए, स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सुधार के संबंध में नवोदय विद्यालय समिति की एक प्रमुख जिम्मेदारी क्या है। यानी कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कौन सी जिम्मेदारी को नवोदय विद्यालय समिति ने उठाया हुआ है। ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा विकल्प ठीक हो जाएगा। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के संबंध में नवोदय विद्यालय समिति की एक प्रमुख जिम्मेदारी कौन सी हो जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ट्रेनिंग टीचिंग स्टाफ इन लाइव सिचुएशंस एंड शेयरिंग एक्सपीरियंसेस। यानी कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए टीचर को ट्रेंड किया जा रहा है, लाइव सिचुएशन के अनुसार किस तरीके से नवोदय विद्यालय में मॉडर्न एजुकेशन दी जा सकती है, इसके लिए ट्रेंड किया जा रहा है। और अगर कहीं बेस्ट प्रैक्टिसेज होती हैं तो उनके एक्सपीरियंसेज को उन ट्रेनिंग में क्या किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, जिससे कि वहां पर डेडिकेटेड और मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए एक टीम तैयार की जा सके। तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए नवोदय विद्यालय ने कौन सी जिम्मेदारी उठाई हुई है, टीचर को ट्रेंड किया जा रहा है लाइव सिचुएशंस के लिए और एक्सपीरियंसेस को शेयर किया जा रहा है।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 524, विच नॉमिनेट्स टू रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द इंडस्ट्री एज मेंबर्स ऑफ द समिति। जो उद्योग जगत से दो प्रतिनिधियों को समिति के सदस्य के रूप में नामित करते हैं, इनमें से कौन हो जाएंगे जो कि उद्योग जगत से दो व्यक्तियों को नॉमिनेट करते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, क्या ए हो जाएगा कि बी हो जाएगा कि सी हो जाएगा कि डी हो जाएगा। कौन है जो कि दो उद्योग जगत से प्रतिनिधियों को नॉमिनेट करते हैं, किसके लिए, समिति के लिए, एनवीएस के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। टू मेंबर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द एजुकेशन मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो दो व्यक्तियों को नॉमिनेट करती है, और वो दो व्यक्ति है सदस्य के रूप में कहाँ से आते हैं, इंडस्ट्री से आते हैं, इंडस्ट्री से नॉमिनेट किए जाते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 525, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉमिनेटिंग 4 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लोकसभा टू बी पार्ट ऑफ द समिति। समिति का हिस्सा बनने के लिए लोकसभा के 4 संसद सदस्यों को नामांकित करने के लिए कौन जिम्मेदार है। ऑप्शन आप देख लीजिए, क्या जॉइंट कमिश्नर एनवीएस हो जाएंगे, एजुकेशनिस्ट साइंटिस्ट नॉमिनेटेड हो जाएंगे, या डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन हो जाएगा, या मिनिस्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो जाएगा। कौन हो जाएंगे समिति का हिस्सा बनाने के लिए, यानी कि एनवीएस का पार्ट बनाने के लिए, मेंबर बनाने के लिए लोकसभा से 4 संसद सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है, किसके द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, मिनिस्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्टर जो मंत्री होंगे, शिक्षा मंत्री होंगे, उनके द्वारा 4 सदस्य नॉमिनेट किए जाएंगे। कहाँ से होंगे वो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि इन 4 मेंबर्स में से कम एक लेडी होनी चाहिए, लेडी मेंबर होनी चाहिए। और राज्यसभा से कितने सदस्य होंगे ये आप कमेंट करके बताइए। राज्यसभा से नॉमिनेट होने वाले संसद सदस्य कितने होंगे, आप ये कमेंट करके बता दीजिए। 4 में से 1 महिला होना जरूरी हो जाएगा, एमपी में से 4 में से 1 महिला होना जरूरी हो जाएगा। इसके साथ में राज्यसभा से कितने नॉमिनेट किए जाएंगे संसद सदस्य, और दोनों को मिलाकर के एसटी एससी से कितने संसद सदस्य हैं वो मेंबर के रूप में नॉमिनेट किए जाएंगे। सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मिनिस्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। 4 मेंबर नॉमिनेट करते हैं लोकसभा से, राज्यसभा से। आप कमेंट कर दीजिए महिला कितनी होंगी और एससी एसटी के मेंबर कितने होंगे। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए। अगला सवाल देख लेते 526, हु इज द चेयरमैन ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द एनवीएस। एनवीएस की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। वाइस चेयरमैन ऑफ द एनवीएस, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होंगे, या मिनिस्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होंगे, या कमिश्नर नवोदय विद्यालय समिति होंगे। एनवीएस की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, मिनिस्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। भारत के शिक्षा मंत्री है वो नवोदय विद्यालय की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 527, हाउ ओपन इज द एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग रिक्वायर्ड एज पर द नॉर्म्स। नियमानुसार कार्यकारी समिति की बैठक कितनी बार आवश्यक है। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, परंतु इस प्रकार के क्वेश्चन ही तो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, क्योंकि नवोदय सिस्टम में आपकी परीक्षा में रखा गया है, ये सिलेबस में रखा गया है, और नवोदय सिस्टम पर आधारित इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो बन सकते हैं। दूसरा कोई तरीका है तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए। नियमानुसार कार्यकारी समिति की बैठक कितनी बार आवश्यक होती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक है वो साल में कितनी बार होगी, कब कब होगी। वंस ए ईयर होगी, या वंस ए मंथ होगी, एटलीस्ट वंस इन एवरी क्वार्टर होगी, या ट्वाइस ए ईयर होगी, कब होगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, एटलीस्ट वंस इन एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर में 1 बार मीटिंग होना जरूरी हो जाएगा, ईसी की मीटिंग होना जरूरी हो जाएगा। एटलीस्ट वंस इन एवरी क्वार्टर यहाँ पर मीटिंग होना जरूरी हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 528, विच पर्सन इज लिस्टेड एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी इन एनवीएस। एनवीएस में कार्यकारी समिति के पदेन सदस्य के रूप में कौन सा व्यक्ति सूचीबद्ध है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कार्यकारी समिति है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसके पदेन सदस्य के रूप में कौन व्यक्ति है वो सूचीबद्ध होता है। क्या चेयरमैन सीबीएसई होंगे, या जॉइंट कमिश्नर एनवीएस होंगे, या कमिश्नर एनवीएस होंगे, या डायरेक्टर एनसीईआरटी होंगे, कौन होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, जॉइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन एनवीएस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
एनवीएस में कार्यकारी समिति के पदेन सदस्य कौन होते हैं? जॉइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन एनवीएस होंगे। नवोदय विद्यालय समिति के जो जेसी होंगे एडमिन, वो क्या होंगे? पदेन सदस्य होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 529। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ए कोरम एट एनी मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमिटी? कार्यकारी समिति की किसी भी बैठक में कोरम गठित करने के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल ही छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु इस प्रकार के लड्डू क्वेश्चन को अगर हम एग्जाम हाल से गलत करके आ जाते हैं तो हमारा चेहरा देखने लायक बनता है। कार्यकारी समिति की किसी भी बैठक में कोरम पूरा करने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 5 मेंबर्स होने चाहिए, कम से कम 5 सदस्य होने चाहिए। अगर आपको एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करनी है तो ईसी की मीटिंग के लिए कम से कम मेंबर कितने होने चाहिए? 5 मेंबर होने चाहिए। आपने इनवाइट सभी को करना है, परंतु 5 सदस्य अगर पहुंच गए हैं तो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है वो संपन्न हो जाएगी, फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं। तो कोरम पूरा करने के लिए कम से कम सदस्य कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। और साथियों, आप कमेंट करके बता दीजिए कि एग्जीक्यूटिव कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं। कोरम पूर्ति के लिए तो कम से कम 5 मेंबर होने चाहिए, परंतु टोटल मेंबर कितने होते हैं? ईसी में टोटल मेंबर कितने होते हैं? आप ये कमेंट करके बता दीजिए कितने मेंबर्स होंगे। आप कमेंट कर दीजिए। मैंने आपको बता दिया कि कोरम पूर्ति के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी के लिए कम से कम मेंबर कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए। टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? आप कमेंट कर रहे हैं। अगला सवाल देख लेते 530। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल एंड सुपरविजन ओवर द फंक्शनिंग ऑफ द विद्यालय? विद्यालयों के कामकाज पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए कौन जिम्मेदार है? वाइस चेयरमैन एनवीएस होंगे, या एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, या एनवीएस फाइनेंस कमेटी होगी, या एकेडमिक एडवाइजरी कमेटी होगी? विद्यालयों के कामकाज पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए कौन जिम्मेदार हो जाएगा? सही उत्तर हमारा होगा बी होगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो विद्यालयों के कामकाज पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन से दूसरी जगह कहीं नहीं मिलने वाले हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 531। विच पोजीशन होल्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग द मेंबर सेक्रेटरी इन द एग्जीक्यूटिव कमेटी? कार्यकारी समिति में सदस्य सचिव होने की जिम्मेदारी किस पद पर होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कार्यकारी समिति का सदस्य सचिव कौन होगा? किसके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी? क्या वाइस चेयरमैन एनवीएस होगा, या जॉइंट कमिश्नर एडमिन एनवीएस होगा, या डायरेक्टर एनसीईआरटी होगा, या कमिश्नर एनवीएस होगा? कार्यकारी समिति में सदस्य सचिव कौन होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, जॉइंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन एनवीएस, यानी कि जेसी एडमिन एनवीएस है वो सदस्य सचिव हो जाएंगे किसके? कार्यकारी समिति के। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 532। विच इंडिविजुअल सर्व्स एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर रिप्रेजेंटेटिंग द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन द एग्जीक्यूटिव कमेटी? कौन सा व्यक्ति कार्यकारी समिति में वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले पदेन सदस्य के रूप में कार्य करता है? कौन सा व्यक्ति है जो कार्यकारी समिति में वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं? ऑप्शन देख लीजिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अगला सवाल देख लेते 533। एट लीस्ट हाउ मेनी डेज रिटर्न नोटिस विल बी गिवन टू ईच मेंबर फॉर एवरी जनरल मीटिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव कमेटी? बिल्कुल ही लॉजिकल क्वेश्चन है। कार्यकारी समिति की प्रत्येक सामान्य बैठक के लिए प्रत्येक सदस्य को कम से कम कितने दिनों की लिखित सूचना दी जाएगी? अगर एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग आपको कंडक्ट करवानी है तो मेंबर्स को क्या करना होगा? लिखित में नोटिस देना होगा, जानकारी देनी होगी, रिटन नोटिस देना होगा कि इतने तारीख को हमारी मीटिंग है। उसके लिए लिखित नोटिस के लिए कितना टाइम पीरियड बताया गया? बिल्कुल ही लॉजिकल क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लीजिए, क्या 10 दिन होगा, 7 दिन होगा, या 15 दिन होगा, या 21 दिन होगा? कार्यकारी समिति की प्रत्येक सामान्य बैठक के लिए प्रत्येक सदस्य को कम से कम कितने दिनों की लिखित सूचना दी जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, 10 डेज। मीटिंग से पहले 10 दिन पहले आपको बताना होगा कि इतने तारीख को मीटिंग है। ये लिखित जानकारी आपको देनी होगी, लिखित नोटिस देना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 534। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द फाइनेंस कमेटी ऑफ द एनवीएस?
एनवीएस की वित्त समिति की संरचना क्या है, फाइनेंस कमेटी में कौन कौन मेंबर होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, देख लीजिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। एनवीएस की वित्त समिति की संरचना है वो किस तरीके से होती है, कैसे बनती है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 6 मेंबर्स होंगे इंक्लूडिंग एक्स ऑफिशियो रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ऑफिशियल्स, मतलब कि 6 सदस्य होते हैं। एनवीएस की फाइनेंस कमेटी में कितने सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। और इन 6 सदस्य में कौन कौन शामिल होते हैं, एक्स ऑफिशियो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, साथ में ऑफिशियल्स होते हैं। ये पूरा कंपोजिशन हम पढ़ेंगे आगे वीडियो में, आप बने रहिए, सभी चीजें हम देखने वाले हैं। 6 मेंबर यहाँ पर होने वाले हैं, किसमें, एफसी में होने वाले हैं। अगला सवाल देख लेते हैं 535। हु सर्व्स एज द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमेटी इन एनवीएस। एनवीएस में वित्त समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, या जॉइंट सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन होंगे, या जॉइंट कमिश्नर फाइनेंस एडवाइजर होंगे एजुकेशन मिनिस्ट्री के, या जॉइंट कमिश्नर फाइनेंस होंगे एनवीएस के। एनवीएस में वित्त समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, जॉइंट सेक्रेटरी एंड फाइनेंस एडवाइजर एजुकेशन मिनिस्ट्री। जो जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, फाइनेंस एडवाइजर होते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री के, वो चेयरमैन के रूप में कार्य करते हैं, किस पर, फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन के रूप में कार्य करते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, साथ में अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए, और आप कमेंट भी करिए धौलागढ़ माता सीरीज के क्वेश्चन हैं किस तरीके के लग रहे हैं। अगर आप कोई तब्दीली करना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिए। अगला सवाल देख लेते हैं 536। व्हाट इज वन ऑफ द की फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस कमेटी। वित्त समिति के प्रमुख कार्यों में से एक क्या है, ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल इवेंट्स फॉर स्टूडेंट्स, रिव्यूइंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, scrutinizing accounts and budget estimates of the समिति, मैनेजिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल्स। तो वित्त समिति के प्रमुख कार्यों में से एक कौन सा कार्य हो जाएगा, सही उत्तर क्या होने वाला है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, स्क्रूटिनाइजिंग अकाउंट्स एंड बजट एस्टिमेट्स ऑफ द समिति। एनबीएस के अकाउंट्स को और बजट एस्टिमेट को स्क्रूटिनाइज करने का कार्य किसका हो जाएगा, वित्त समिति का हो जाएगा, फाइनेंस कमेटी का हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 537। विच ऑफिशियल इज नॉट लिस्टेड एज एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द फाइनेंस कमेटी। कौन सा अधिकारी वित्त समिति के पदेन सदस्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, क्या कमिश्नर एनवीएस है, या चीफ अकाउंट्स ऑफिसर एनवीएस है, इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर एनवीएस है, या वाइस चांसलर न्यूपा है। कौन सा अधिकारी वित्त समिति के पदेन सदस्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, वाइस चांसलर एनआईईपीए यानी कि न्यूपा है, वाइस चांसलर है, ये पदेन सदस्य के रूप में नॉमिनेट नहीं होता। बाकी सभी होंगे, कमिश्नर होंगे, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर एनवीएस होंगे, इंटरनल फाइनेंशियल एडवाइजर होंगे, वाइस चांसलर न्यूपा है, वो पदेन सदस्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं होते। किसके लिए, फाइनेंस कमेटी के लिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 538। What kind of recommendations does the finance committee make to the executive committee? वित्त समिति किस प्रकार की सिफारिशें कार्यकारी समिति को करती है। ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन सी सिफारिशें वित्त समिति के द्वारा कार्यकारी समिति को की जाती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, रिकमेंडेशंस ऑन न्यू एक्सपेंडिचर प्रपोजल्स। जो फाइनेंस कमेटी होती है वो नए एक्सपेंडिचर प्रपोजल के लिए रिकमेंड करती है, किसको, कार्यकारी समिति को रिकमेंड करती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 539। अपार्ट फ्रॉम स्क्रूटिनाइजिंग अकाउंट्स एंड बजट एस्टिमेट्स, व्हाट अदर रोल डज द फाइनेंस कमेटी प्ले इन एडवाइजिंग द एग्जीक्यूटिव कमेटी। खातों और बजट अनुमानों की जांच के अलावा वित्त समिति कार्यकारी समिति को सलाह देने में और क्या भूमिका निभाती है। कौन सी भूमिका हो जाएगी, ए होगी कि बी होगी कि सी होगी कि डी होगी। यहाँ पर फाइनेंस कमेटी है, उसका पहला कार्य क्या हो जाएगा, स्क्रूटिनाइजिंग द अकाउंट्स एंड बजट एस्टिमेट, इनको बनाना हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा और क्या कार्य करती है, जो कि एडवाइज करती है, कार्यकारी समिति को करती है। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, गिविंग एडवाइस ऑन फाइनेंस मैटर्स अफेक्टिंग द एनवीएस। नवोदय विद्यालय को प्रभावित करने वाले सारे फाइनेंशियल मैटर को एडवाइस देती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी को जो भी मामले होते हैं, फाइनेंस से संबंधित मामले होते हैं, उनके लिए सलाह दी जाती है। फाइनेंस कमेटी है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी को सलाह देती है, एडवाइस करती है।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं एनवीएस स्कीम पर आधारित धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 28 का अंतिम क्वेश्चन 540। व्हेन डज द फाइनेंस कमेटी कंडक्ट कंकरेंट ऑडिट ऑफ एनवीएस फाइनेंस? वित्त समिति एनवीएस फाइनेंस का समवर्ती ऑडिट कब करती है? एनुअली करती है या बाई एनुअली करती है या क्वार्टरली करती है, वेन एवर नेसेसरी करती है? वित्त समिति एनवीएस के फाइनेंस का समवर्ती ऑडिट कब करती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, वेन एवर नेसेसरी। फाइनेंस कमेटी है जब भी आवश्यकता होती है, कंकरेंट ऑडिट है वो कर सकती है। एनवीएस फाइनेंस का ऑडिट है जब भी उसको लगता है कि ऑडिट करना चाहिए वो कर सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों धौलागढ़ माता सीरीज पार्ट 28 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 540 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर लिए। ये सारे क्वेश्चंस हैं एनवीएस सिस्टम पर आधारित है। एनवीएस स्कीम है आपके सिलेबस में रखा गया है। एनवीएस ने बहुत सारे टॉपिक है आपके सिलेबस में रखे हैं, उन सभी को कवर किया जा रहा है धौलागढ़ माता सीरीज में। डियर फ्रेंड्स, धौलागढ़ माता सीरीज के क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।